हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं विवेकानंद गुरुकुल में, आपका अपना परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए घड़ी के चैप्टर की तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूं। जिस भी विद्यार्थी ने पहले की 2 क्लासें नहीं देखी, वो कृपया करके एक बार दोनों क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने पहली 2 क्लासें नहीं देखी तो आपको ये तीसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं घड़ी का, ये बिना फार्मूलों के किस तरीके से किया जाएगा उसको पढ़ रहे हैं। इतना मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, लॉजिक और कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना अगली टाइप जो थी उसको शुरू करते हैं। चैप्टर है घड़ी और क्लास शायद 3rd, चेक कर लेना 3rd या 4th, जहाँ तक मेरे को आइडिया 3rd क्लास आपकी ये रहेगी। तो घड़ी के चैप्टर में हमने 2 टाइप पढ़ ली है और दूसरी टाइप के एग्जाम्पल हम कर रहे थे, उसको फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं। घड़ी के अंदर डायल पे ऐसे बना होता है 12, 6, 3 और 9। अब और क्या होता है इसके अलावा, 1, 2, 4, 5, 6 के बाद में 7, 8, 9 और 10, ये हमारी घड़ी पे बना होता है। दूसरी टाइप हम जो पढ़ रहे थे, वो दूसरी टाइप हमारी थी आमने सामने की। टाइप नंबर 2 जो चल रही थी वो आमने सामने की थी। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा। आमने सामने को कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत भी, 180 डिग्री का कोण भी, सीधी रेखा भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन जब किया था हमने, तो उस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा, दोबारा से पूरा नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा। क्वेश्चन क्या आएगा, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां, 2 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के आमने सामने होंगी, या लिखा होगा कब एक दूसरे से विपरीत होंगी, या घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए 12 के सामने क्या होता है, 6 होता है। 1 के सामने क्या होता है, 7 होता है। 2 के सामने क्या होता है, 8 होता है। 3 के सामने क्या होता है, 9 होता है। तो 4 के सामने 10, 5 के सामने 11 और 6 के सामने 12 है ही। तो ये चीज़ का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है कि विपरीत अक्षर कौन सा किसके होता है डायल में, घड़ी के डायल में कौन सा अक्षर किसके विपरीत होता है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन करना है 2 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो पहले तो हमें देखना है छोटी वैल्यू क्या है, 2 से 3 में, और 2 के सामने क्या होता है, 2 के सामने क्या होता है, 8 होता है। 12 के सामने 6 था, 1 के सामने 7 है, तो 2 के सामने क्या होता है, 8 होता है। 8 का मतलब कितनी मिनट होती है, 40। और मैंने बताया था कैलकुलेशन करने में हम हर बार क्या यूज़ करेंगे, 12/11 यूज़ करेंगे। जितने मिनट है उसको किससे गुणा करेंगे, 12/11 से। तो 40 गुणा क्या कर देंगे, 12/11 कर देंगे। 40 गुणा 12/11 क्या हो जाएगा, 480/11। 480 बटा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 चौका 44, कितना बच गया, 4। 4 और 0 कितना बन गया, 40। तो 11 तिया 33, बच गया कितना, 7। तो 43 सही 7/11। 43 सही 7/11। अब ये तो मिनट आ गए हमारे। क्वेश्चन क्या था, 2 से 3 के बीच में था, तो आंसर दिया जाएगा 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आमने सामने होंगी। तो पहली टाइप क्लियर, किसी को कोई डाउट हो बोल सकता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। किसी को कोई डाउट, रिवाइज करवाया मैंने जस्ट ये टाइप। और कोई क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन करवाना है हमें, या ये क्वेश्चन करना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन है 7 से 8 के बीच में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के आमने सामने होंगी। अब देखिए 7 से 8 में छोटी वैल्यू क्या है, 7 है, और 7 के सामने अक्षर क्या होता है, 1। कैसे पता चला, 12 और 6 आमने सामने है, 12 और 6 है तो 1 और 7 है। तो अब हमें 7 से बताना है, तो 7 के सामने क्या होगा, 1।
1 का मतलब कितनी मिनट होती है 5, 5 गुना क्या कर दूंगा 12/11 कर दूंगा। 5 गुना 12/11 से क्या हो जाएगा 60/11 हो जाएगा। 5 गुना 12/11 से क्या आ गया 60/11 आ गया। 60/11 के जब सही बटा तोड़ूंगा तो 11 5 55 बच गया 5, 5 सही 5/11। तो आंसर क्या दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा 7:05 सही 5/11 मिनट। क्लियर हुआ किसी को? कोई डाउट हो तो बताइए। किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही हो, और भी वैल्यू करेंगे हम, 3 या 4 सम करेंगे इस टाइप के, कोई डाउट नहीं है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट बोलिए, कोई भी थर्ड क्वेश्चन है, कोई भी इस डायल के अंदर से हमें वैल्यू उठानी है। क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये गलत लिखा गया था यहाँ डायल पे, ये यहाँ 10 आएगा और यहाँ 11 आएगा, ठीक है। तो 10 से 11 के बीच में घड़ी की सुइयां कब आमने सामने होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा, 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच का क्वेश्चन है। तो 10 से 11 के बीच में छोटी वैल्यू क्या है 10 है, 10 से 11 के बीच में छोटी वैल्यू क्या है 10 है। और 10 का मतलब क्या होता है 50, 50 गुना क्या कर देंगे 12/11 कर देंगे, क्योंकि 10 सच में मिलने का क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं आमने सामने कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न में हम पढ़ रहे हैं आमने सामने। तो आमने सामने में 50 नहीं आएगा, आमने सामने की बजाय किस में आता 50, 50 आता विपरीत के क्वेश्चन में, 50 किस में आता विपरीत के क्वेश्चन में आता। तो 10 के सामने वाली वैल्यू देखेंगे, 10 के सामने क्या होता है 4, 10 के सामने अक्सर कौन सा होता है 4, और 4 का मतलब मिनट कितनी होती हैं 20, 20 गुना क्या कर देंगे 12/11 कर देंगे। 20 गुना 12/11 से क्या हो जाएगा 240/11 हो जाएगा, 240/11। तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 कितना बच गया 2, 2 और 0 कितना हो जाएगा 20। तो 11 एकम 11, 21 सही 9/11। क्लियर है? तो आंसर आएगा 10:21 सही 9/11 मिनट पर आमने सामने। क्लियर है? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकता है, कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठा हो चाहे ऑनलाइन का हो। कोई और क्वेश्चन बोल दीजिए जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इस टाइप का रिवाइज चल रही है, जो भी आपके मन में डाउट हो। क्वेश्चन 3 से 4 के बीच का, ओके, शॉर्ट में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ अब, 3 से 4 के बीच। तो 3 से 4 के बीच में छोटी वैल्यू क्या है हमारी 3, और 3 के सामने अक्सर क्या होता है 9, 3 के सामने अक्सर क्या होता है 9, और 9 का मतलब कितनी मिनट होती है 9 पर 45 मिनट होती है। 9 का मतलब कितनी मिनट होती है 45 होती है। तो 45 गुना क्या कर दूंगा 12/11 कर दूंगा। 45 गुना 12/11, अगर किसी को गुणा नहीं करनी आ रही 45 ढाई कर दो 450, 45 दूना 90, 45 450 और 90 कितना हो जाए 540/11। अब 540/11 का सही बटा तोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा 11 चौका 44, 10 बच गया 10 और 0 100, 11 निमा 99, 49 सही 1/11। क्या वैल्यू आ गई 49 सही 1/11। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 तो आएगा 3:49 सही 1/11 मिनट पर। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन करना हो? एक लास्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप सभी को करके दिखाना है, 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच। अब 5 से 6 के बीच करना है, करिए सभी जल्दी से, 10 सेकंड 20 सेकंड का समय है मात्र, जल्दी से करिए जितना जल्दी हो सके। ये टाइप क्लियर करनी है, दूसरी टाइप चल रही है हमारी। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो फिर पूछ लेना मेरे से कि क्या रहेगा, किस तरीके से करेंगे हम इसको। क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच, चलते हैं इसी तरीके के सम को करने के लिए। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है। 5 से 6 के बीच का क्वेश्चन करते हैं। 5 के सामने देखिए डायल में अक्सर क्या होता है 11, 5 के सामने अक्सर क्या होता है 11, और 11 पे कितनी मिनट होती हैं 55। तो क्या करेंगे 55 गुणा 12/11 करेंगे। 11 एकम 11, 11 5 55, 12 5 60। अब कई स्टूडेंट इसका आंसर देखते रह जाएंगे ऑप्शन में,
5:60। कभी होती है 5:60? देखिए अपने घड़ी में 60 नहीं होगा। 5 बजे में जब 60 मिनट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 6 बज जाएंगे। तो 6 बजे आमने सामने होती है। और ये मैंने बताया था कि 6 बजे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से क्या होंगी? आमने सामने होंगी। तो ये टाइप हमारी क्लियर हुई। इसको हमने पहली क्लास में भी किया था, इस बार रिवाइज भी कराया है। तो जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट टाइप। वो टाइप रहेगी समकोण की। तीसरी टाइप जो रहेगी समकोण की। समकोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री का कोण भी कहते हैं। समकोण या 90 डिग्री का कोण। अन्य भी कोई कोण निकालना हो तो उसका भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या लेंगे। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। घड़ी के चैप्टर को अगर आप पहली क्लास से करेंगे तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए विवेकानंद गुरुकुल चैनल पे। इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। टाइप हमारी आ गई थर्ड। टाइप थर्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे समकोण। टाइप थर्ड में हम पढ़ेंगे समकोण, जिसे कहेंगे 90 डिग्री का कोण यानी राइट एंगल। कि घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब होगा? जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य, घड़ी की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण या 90 डिग्री को समकोण लिखा होगा। 90 डिग्री का कोण कब होगा? कब होगा? एक क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं, बाद में शॉर्ट में लिखेंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 से 3 के बीच में वही काम करेंगे। 2 से 3 में छोटी वैल्यू क्या है? 2। और अब करना क्या है? मिनट की सुई जब 1 मिनट चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है दोस्तों? 6 डिग्री चलती है। तो 6 डिग्री मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है। और हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है दोस्तों। तो 90 डिग्री के कोण के लिए 15 मिनट चलाना पड़ेगा। और 15 मिनट जब भी आगे पीछे होगी, 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 15 मिनट में 90 डिग्री होगी। 15 मिनट में कितनी होगी दोस्तों? 90 डिग्री। इस 15 मिनट को बड़ा ध्यान रखना है। यानी 1 घंटे में समकोण मैंने उस टाइम बताया था आपको कितनी बार बनता है? 2 बार। यानी एक बार घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे तब बनेगा, और एक बार जब 15 मिनट आगे है तब बनेगा। तो 2 में क्या करेंगे समकोण निकालने के लिए? इस 2 में से 15 मिनट पीछे जाएंगे और 2 से ही 15 मिनट क्या जाएंगे? आगे जाएंगे। और जो वैल्यू आएगी उसको 12/11 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से 1 पे आऊँगा तो 5 मिनट हो जाएंगे, यहाँ 12 पे आऊँगा तो 10 मिनट हो जाएंगे, और 11 पे आऊँगा तो 15 मिनट हो जाएंगे। तो 11 पे 15 हुआ पीछे जाने पे। तो 11 का मतलब क्या होता है? 55 होता है। 11 का मतलब क्या होता है? 55 होता है। 55 को किससे गुणा कर दूंगा? 12/11 से। तो क्या आ गया? 55 गुणा 12/11 से आंसर आ गया 11×5 55, 12×5 60, 60 मिनट। फिर आप वही सोचेंगे कि एक आंसर तो आ गया 2 तो आएगा 2:60। क्या होता है 2:60? कभी भी नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? पहला आंसर आ गया समकोण का 3 बजे। कितने? 3 बजे। नेट 3 बजे, क्योंकि 2 में 60 जोड़ेंगे, 2 बजे में 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बजे। पहला आंसर आ गया। 2 से 3 के बीच में एक समकोण बनेगा 3 बजे। अगला करते हैं। ये तो मैंने क्या किया? 2 से 15 मिनट पीछे गया। अब 2 का मतलब होता है 10, 10 में 15 जोड़ूं तो 25 होता है वैसे भी, लेकिन वैसे नहीं जाएंगे। 2 में 5 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे, 10 यहाँ पे, और 15 5 पे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? 25। 5 का मतलब क्या होगा? 25। 25 गुणा 12/11। 25 गुणा 12/11 से
वैल्यू बन जाएगी 300/11। कितनी बन जाएगी? 300/11। 300/11 के सही बटा तोड़ देते हैं। 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8। 8 और 0 80। 11 7 77, कितना बच गया? 3। 27 सही 3/11। तो इसका आंसर आ गया, एक आंसर तो 3 बजे आ गया पहला समकोण, दूसरा आएगा 2:27 सही 3/11 मिनट पर। 2:27 सही 3/11 मिनट पर। एक समकोण 3 बजे बना, दूसरा समकोण 2:27 सही 3/11 पे बना। क्लियर? अब हो सकता है ऑप्शन में आपके पास एक ही हो कि पहला यही ऑप्शन हो। एक ऑप्शन है जैसे कि 3 बजे, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 3 बजे, दूसरा ऑप्शन है 2:30 पर, अगला ऑप्शन है 2:25 पर, अगला ऑप्शन है कोई नहीं। तो सिर्फ आप 3 बजे पर जाओगे। अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से ना दे करके, ऑप्शन इस तरीके से सेट करता है इसी क्वेश्चन की कि पहला ऑप्शन दे दिया 3 बजे, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 2:27 सही 3/11 मिनट पर, तीसरा ऑप्शन फिर आपको श्योर देगा बोथ ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। तो फिर आप आंसर क्या दोगे? फिर आप आंसर दोगे सी ऑप्शन आंसर दोगे, क्योंकि एक समकोण बना 3 बजे, दूसरा बना 2:27 सही 3/11 पे। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? दोनों आएंगे बोथ ए एंड बी, क्योंकि 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है। किसी को कोई डाउट हो? क्या बताया मैंने? रिवाइज करवा देता हूँ। 2 से 3 के बीच की बात चल रही थी, 2 से 3 के बीच की बात चल रही थी। मैंने कहा 2 छोटी वैल्यू है। रिवाइज करवा देता हूँ, 2 छोटी वैल्यू है। इस 2 से क्या करेंगे? इस 2 के समय से 15 मिनट पीछे जाएंगे, तो 5 मिनट तो यहाँ 1 पे हो जाएंगे, 10 12 पे हो जाएंगे और 15 11 पे हो जाएंगे। तो पहला क्या करेंगे? 11 का मतलब होता है 55, 55 गुणा 12/11 कर देंगे, काट के क्या है 60 मिनट। 2 में 60 मिनट जोड़ेंगे तो कितने बज जाएंगे दोस्तों? 3 बज जाएंगे। कितने बजेंगे? 3। तो पहला आंसर तो आ गया 3 बजे समकोण बनेगा। फिर 2 में पीछे तो चले गए हम, घंटे की सुई से 15। अब इस 2 से क्या जाएंगे? 15 मिनट आगे, 5 यहाँ हो जाएंगे, 10 यहाँ हो जाएंगे, 15 यहाँ हो जाएंगे। वैसे भी आप 10 में 15 जोड़ो 25 आता है। 25 गुणा 12/11 से 300/11 आ गया। 300/11 की सही बटा तोड़े तो 27 सही 3/11 आ गया। तो 2:27 सही 3/11 दूसरा आंसर आ गया। और इस तरीके से ऑप्शन हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, शॉर्ट में कराऊंगा, कोई भी वैल्यू आप बोल सकते हो। अच्छा, 4 से 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आप में से किसी स्टूडेंट का। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया है 4 से 5 के बीच समकोण कब होंगे। अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, सिर्फ सीधा कराऊंगा। अब 4 का मतलब क्या होता है? 4 यहाँ है, 4 का मतलब 20 है। 20 में से 15 गया 5। अगर आप काउंट करना चाहते हो तो यहाँ 5 बनेंगे, यहाँ 10 बनेंगे, 15 बनेंगे। 15 किस पे बने? 1 पे। वैसे भी मैंने 5 बताया था, तो 5 गुणा क्या कर दूंगा? 12/11 कर दूंगा। 5 गुणा 12/11 से क्या आ गया? 60/11 आ गया। क्या आ गया? 60/11। 12 5 60, 60/11। अब सही बटा तोड़ेंगे तो 5, 11 5 55, 5 5 सही 5/11। तो पहला ऑप्शन तो बन जाएगा 4:05 सही 5/11 मिनट पर। पहला ऑप्शन बन गया 4:05 सही 5/11 मिनट पे दोस्तों। क्लियर है? अब 4 से 5 के बीच की बजाय अगला क्वेश्चन इसी का पहला एक आंसर तो हमने निकाल दिया। वो क्या किया मैंने? 4 में से 15 घटा के किया। अब 4 का मतलब होता है 20, 20 में 15 जोड़ूंगा 35 होता है। लेकिन वैसे भी आप गिनना चाहो तो 4 से यहाँ 5 मिनट हो जाएंगे, या 10 हो जाएंगे, या 15। तो 35 गुणा क्या कर दूंगा दोस्तों? 12/11 कर दूंगा। 35 गुणा 12/11 से बना 420/11। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत हो यहाँ तक? 420/11 वैसे नहीं आ रहा तो 35 2.5 350, 35 दूना 70, 420/11। 11 तिया 33, 9 बच गया 90, 11 8 88, 2 बच गया 38 सही 2/11। तो इससे आंसर बन जाएगा क्या? 4 तो ऑप्शन में आएगा, 4:38 सही 2/11 मिनट पर। तो दोनों आंसर आ गए। किसी को कोई डाउट? किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? बताता हूँ। 4 का मतलब क्या होता है? 20 मिनट होता है। 4 का मतलब 4 से 5 के बीच का क्वेश्चन था ना, तो 4 देखेंगे। क्या देखेंगे?
4, 4 से क्या मतलब होगा 20, 20 में से क्या करेंगे 15 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, वैसे भी जाओगे तो 5 यहाँ 10 यहाँ 15 बन जाएंगे। ठीक है, अब 15 घटाने पे 5 आया, 5 को किससे गुणा कर दिया मैंने बच्चों, 5 को किससे गुणा कर दिया, 5 को गुणा कर दिया मैंने 12/11 से, 60/11, तो इससे आ गया 5 से 5/11, तो 4 बजकर 5 से 5/11। फिर 20, 4 का मतलब 20 बनता था, 4 से 5 के बीच का क्वेश्चन था, तो 4 से 5 का 20 बनता है, 20 में 15 जोड़ूंगा तो 35 बनता है, 35 गुणा 12/11 करके 420/11, इससे आ गया 38/2/11, और इससे आंसर आया 4:38 पर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी? नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जो भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लियर, किसी को कोई डाउट बोल सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलते हैं आगे। सभी करके दिखाइए, मैं जितने बोर्ड रब कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, इतने में क्वेश्चन ले लीजिए। 7 से 8 के बीच में समकोण कब बनेंगे? 7 से 8 के बीच में समकोण कब बनेंगे? 2 क्वेश्चन और करते हैं जल्दी सी, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। पहला है 7 से 8 के बीच। अब 7 से 8 के बीच में छोटी वैल्यू क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। 7 का मतलब होता है 35। 35 में से क्या करें? 15 घटाएं तो क्या आएगा? 20। क्या आएगा? 20। 20 गुणा 12/11 कर देंगे। 20 गुणा 12/11 से क्या बन गया? 240/11। अब 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बच गया, 2 और 0 कितना हो गया? 20। तो 11 एकम 11, 9/11। तो आंसर दिया जाएगा 7:21 सही 9/11 एक समकोण निकाल दिया। फास्टली करते हैं। 7 का मतलब 35 होता है, 35 में 15 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 50। 50 गुणा 12/11, 50 गुणा 12/11 से क्या बन गया? 12×5 60, 600/11 सही बटा तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 11×5 55, 5 बच गया 50, 11×4 44, 6 सही बटा आ गया, तो 54 सही 6/11 आंसर आएगा 7:54 सही 6/11 पर। एक क्वेश्चन और जो आपको लग रहा हो कि करना है, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है इस टाइप का। 7 से 8 है, 8 से 9 कर दे। ठीक है, 8 से 9 के बीच में निकालिए जल्दी से। 8 से 9 के बीच में कैसे निकलेगा? दोबारा देखिए, किसी को भी कोई डाउट हो तो, वैसे है नहीं मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को, दोबारा बता देता हूँ। छोटी वैल्यू क्या है? 8। 8 का मतलब कितनी मिनट होती हैं? 40 होती है। मैंने कहा समकोण के लिए 15 मिनट पीछे और 15 मिनट क्या करेंगे? आगे। 15 मिनट पीछे जाएंगे, 40 से 15 मिनट पीछे जाएंगे, 25 पे बनेगा। अगर आपको डाउट है तो घटा के देख लो, 5 यहाँ, 10 यहाँ, 15 यहाँ, 5 पे बना। 5 का मतलब क्या होता है? 25। 25 गुणा क्या कर देंगे? 12/11। 25 गुणा 12/11 से क्या बना? 300/11। जब सही बटा तोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 11 दूना 22, 8 बच गया 80, 11×7 77, 27 सही 3/11। तो पहला आंसर आ गया 8:27 सही 3/11 पर। अब ये 15 मिनट पीछे का था। 8 का मतलब 40 होता है, 40 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 55। अगर आपको डाउट होता है तो जोड़ लो, 5 यहाँ, 10 यहाँ, 15 यहाँ, 55 गुणा 12/11, 11×5 55, 12×5 60। तो अब कई क्या करेंगे, फिर वो ही देखेंगे 8:60 पे। क्या 8:60 होते हैं? कभी नहीं होते दोस्तों। तो 8 बजे में जब 60 मिनट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 बजे। क्लियर है यहाँ तक? 2 आंसर आ गए। एक पहला आंसर 8:27 सही 3/11, दूसरा 9 बजे। तो किसी को कोई डाउट हो बोल सकता है, कोई भी विद्यार्थी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हमने 3 टाइप कर लिए हैं। पहला टाइप आमने सामने, दूसरा पहला टाइप किया हमने कब मिलेंगी, दूसरा किया आमने सामने, तीसरा समकोण। तो 3 टाइप हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के होंगे आगे की 2 टाइप्स हाजिर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।